Hello students, how are you? I hope you all are fine बेटा। आज हम कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन को रीड आउट करेंगे, किस तरीके से कूलिंग होती है। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा कि लो टेम्परेचर जो है वो कूलिंग टेक्निक लो टेम्परेचर जो है वो अचीव किया जाता है कूलिंग टेक्निक से, जिसका मतलब है कि मिली केल्विन टेम्परेचर जो है उसको अचीव करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले ना इसके अंदर क्या है, इसके प्रिंसिपल को समझते हैं कि इसमें प्रिंसिपल क्या यूज़ होता है यहाँ पे, ठीक है, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन के अंदर। तो यहाँ बात करते हैं कि जो एडियाबैटिक है उसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले एडियाबैटिक आ रहा है ना इसके अंदर, तो इस एडियाबैटिक का क्या मतलब होता है। एडियाबैटिक का मतलब होता है कि जो सिस्टम और जो सराउंडिंग है उनके बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होती है। और डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है, यहाँ जैसे डीमैग्नेटाइजेशन दिया गया है, इस डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है, कम करना, ठीक है। और इस प्रोसेस में एक ना पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है क्या लिया जाता है, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल लिया जाता है। जब इस मटेरियल पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो उससे जो मैग्नेटिक डाइपोल्स है वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, अलाइन कर जाते हैं। और इस अलाइनमेंट की वजह से क्या होता है, रेंडमनेस आती है, ठीक है। ये जो अलाइनमेंट है इसकी वजह से क्या आती है, रेंडमनेस आती है। और ये जो रेंडमनेस है ये रेंडमनेस जो है अलाइनमेंट की वजह से रेंडमनेस मतलब कम हो जाती है, आती नहीं है, कम हो जाती है। अब सिस्टम को थर्मली क्या किया जाएगा, आइसोलेट कर दिया जाएगा, ठीक है। सिस्टम को क्या किया जाएगा, थर्मली आइसोलेट किया जाएगा, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो धीरे धीरे रिड्यूस किया जाता है। अब डाइपोल्स दोबारा क्या होंगे, रेंडमली ओरिएंट हो जाएंगे, मतलब उनमें जो स्पिन है वो रेंडमली ओरिएंट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में जो मटेरियल है वो अपनी थर्मल एनर्जी को यूज़ करता है और इस वजह से जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। टेम्परेचर जो है वो क्या होएगा, ये देखिए जो टेम्परेचर दिखा रखा है इसमें, ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये वर्सेस क्या जा रहा है, यहाँ पे डिक्रीज़ होता चला जा रहा है। इसी प्रोसेस को कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब एंट्रोपी को समझते हैं कि जो एंट्रोपी है वो क्या होती है। एंट्रोपी किसी सिस्टम की डिसऑर्डर या रेंडमनेस को मेजरमेंट जो होती है उसको कहते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है तो उस टाइम पे मैग्नेटिक जो डाइपोल्स होते हैं वो उनकी जो डायरेक्शन होती है वो रेंडमली होती है, मतलब इधर उधर होती है, इसलिए जो स्पिन है वो मैक्सिमम हो जाती है इसके अंदर। अब क्या है, जैसे ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना, जैसे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो जो डाइपोल्स है उनकी अलाइनमेंट क्या हो जाती है, धीरे धीरे उनकी वो अलाइन होने स्टार्ट हो जाते हैं, इस तरीके से अलाइनमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है उनकी, ठीक है। और जो रेंडमनेस है, मतलब जैसे कि रेंडमनेस इससे पहले क्या थे, वो इधर उधर मूव कर रहे थे, तो वो जो रेंडमनेस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जो स्पिन है एंट्रोपी की वो भी डिक्रीज हो जाती है। इस स्टेज को आइसोथर्मल मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। जो फर्स्ट के अंदर दिखाया गया था आपको फिगर के अंदर कि वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट रहता है, और जो एक्स्ट्रा हीट है वो सराउंडिंग को ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या है इसके अंदर, तो जो ग्राफ है आप ये देखो, ग्राफ देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पे। तो यहाँ ग्राफ जो है इसमें एक्स एक्सिस जो है आप देख रहे हो, एक्स एक्सिस यहाँ पे इसके अंदर तो क्या दिखाया गया है, टेम्परेचर दिखाया गया है आपका। और जो वाई एक्सिस है इसमें जो स्पिन्स है, ठीक है, एंट्रोपी जो स्पिन है उसको दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे शो कर रखा है और ये यहाँ पे टेम्परेचर को शो कर रखा है। तो जो पॉइंट ए से और बी तक की बात करते हैं, ठीक है ना, पॉइंट ए से और बी की, तो ए से बी तक आइसोथर्मल मैग्नेटाइजेशन होती है यहाँ पे। और जो टेम्परेचर है कांस्टेंट है, यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज नहीं आया, यहाँ कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ एंट्रोपी जो है ना वो डिक्रीज़ हो गई। आप देखो ए से बी में जब जा रहे हैं तो हमारी जो एंट्रोपी है, यहाँ देखो एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी क्या जा रही है आपकी, डिक्रीज़ हो रही है। टेम्परेचर सेम है लेकिन एंट्रोपी क्या हो रही है यहाँ पे, डिक्रीज़ हो रही है। ये देखिए ना यहाँ पे एंट्रोपी क्या जा रही है, ए से बी तक में जब देख रहे हैं तो वो डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन टेम्परेचर क्या है यहाँ पे सेम है। तो क्या है, जो डाइपोल्स है ना वो अलाइंग हो रहे हैं यहाँ पे। अलाइंग का मतलब इस तरीके से वो अलाइंग हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, जो पॉइंट बी से जब सी पे जाएगा, ये देखो ये बी से
जो पॉइंट बी से और किस पे जाएगा, सी पे, ठीक है ना, ये बी से और सी पे जा रहा है। तो इस स्टेज पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब यहाँ पे एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन हो रही है, ठीक है। तो जो सिस्टम है वो हीट जो है ना वो एक्सचेंज नहीं करता, वो क्या कर रहा है यहाँ पे, एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है, इसलिए एंट्रोपी लगभग क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आ रहा। देखो यहाँ से यहाँ तक जब आप चेक कर रहे हो इसमें एंट्रोपी में, यहाँ पे एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। अब एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं है तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आप देख सकते हो टेम्परेचर किस में जा रहा है, मिली केल्विन के अंदर जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस प्रिंसिपल की वजह से ही क्या है, बहुत लो टेम्परेचर यानी मिली केल्विन रेंज जो है वो अचीव की जा रही है, पॉसिबल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट एक चीज़ आपने याद रखना कि जो एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन होती है ना, मतलब एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, उसके दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। क्या दो इंपॉर्टेंट स्टेप है, पहला कि वो आइसोथर्मल क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन, और दूसरा, पहला क्या है आइसोथर्मल मैग्नेटाइजेशन और दूसरा होता है एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। पहले में एंट्रोपी क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और दूसरे स्टेप के अंदर टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, पहले में तो एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है और दूसरे में आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके जो सुपर कंडक्टर्स हैं और जो आपके क्वांटम जो कंप्यूटिंग होती है उनमें इनका यूज़ किया जाता है। तो आप देख भी सकते हैं इसमें स्पिन जो है मैंने रिटर्न भी की है, ये गिटल की बुक से मैंने टॉपिक उठाया था, तो वहाँ से इसमें ये अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन करके इसमें राइट डाउन भी कर रखा है। आप इसको लिखने के पर्पज़ से आप ये जो मैंने इसमें लिखा हुआ है इसको आप रीड आउट कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में बनाया हुआ है बिल्कुल इसको, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है, और इसको आप अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये देखिए टेम्परेचर किस तरीके से इसके अंदर, यहाँ देख सकते हैं आप टेम्परेचर जो है, आप ये देख सकते हैं टेम्परेचर में जो चेंज है यहाँ पे, ठीक है ना। इनिशियल जो है ये बी यहाँ पे फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, T1 जो है यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर है। तो मतलब सीधी सी बात ये है कि जो एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन होती है वो क्या है, वो मिली केल्विन रेंज तक टेम्परेचर कूलिंग को अचीव करना होता है। और ये प्रिंसिपल जो है मतलब ये मेनली क्या है, बहुत लो टेम्परेचर्स के लिए यूज़ किया जाता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो मेरी वैल्यूएबल लगी तो आप चैनल को लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं फ़र्दर इस तरीके से ही वीडियो बनाती रहूँगी अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स मुझे मिला तो। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे।